हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशन आश्रम में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे सभी साथी। आज आप लोगों के लिए मैं सामान्य ज्ञान के मॉक क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आई हूँ, जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ेंगे, सीखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। साथियों चलिए देखते हैं सामान्य ज्ञान के कुछ मॉक क्वेश्चन जो पुरस्कार से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए क्लास के अंत तक। क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन पहला है, प्रथम भारत रत्न किसे मिला? ठीक है, प्रथम भारत रत्न किसे मिला? ऑप्शन दिए हुए हैं 4। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन सी है सीवी राय, ऑप्शन डी है सीवी रमन। प्यारे साथियों, प्रथम रत्न जो सबसे पहले यानी प्रथम भारत रत्न किसे मिला था? बताएंगे हमारे साथी। प्रथम भारत रत्न किसे मिला? बताइए। गोविंद बल्लभ पंत को मिला, जवाहरलाल नेहरू को मिला, या बीसी राय को मिला, या सीवी रमन। तो प्यारे साथियों, प्रथम भारत रत्न मिला सीवी रमन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। किसे मिला? सीवी रमन। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर है, सीवी रमन। प्रथम या पहला भारत रत्न मिला वो है सीवी रमन। ठीक है, याद रखेंगे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पर इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं कि हर ये एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, ध्यान पूर्वक सभी साथी सीखेंगे, पढ़ेंगे। आप लोगों के एग्जाम के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जरूर देखिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लता मंगेशकर, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। प्यारे साथियों, आप लोग बताएंगे कि भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिलाओं के ऊपर क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा रहे हैं एग्जामों में। प्यारे साथियों, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला है। ऑप्शन ए मदर टेरेसा, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी लता मंगेशकर, ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू। बताइए प्यारे साथियों, पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी या कौन है? ठीक है, चलिए देखते हैं कौन है। प्यारे साथियों, पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो थी और हैं वो कौन है? इंदिरा गांधी। ठीक है, और एक बात आप लोग प्यारे साथियों ध्यान रखेंगे, कौन है? इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। और इंदिरा गांधी ये पहली भारत की
तीसरी और पहली प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। पहली और तीसरी, इंदिरा गांधी पहली और तीसरी ये प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, और इन्होंने भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली, इन्होंने भारत पुरस्कार प्राप्त भी किया। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त भी इंदिरा गांधी ने पहली महिला है। ये आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तीसरा, निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था या थी। ठीक है, निम्न में से भारत रत्न क्या है, भारत रत्न। ठीक है, निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था या थी। चलिए देखते हैं कौन थी या कौन थे। ऑप्शन ए है लता मंगेशकर, ऑप्शन बी है एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, ऑप्शन सी है पंडित रविशंकर, ऑप्शन डी है पंडित भीमसेन जोशी। प्यारे साथियों, जो भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार थी, तो वो कौन थी, वो हैं एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। एम.एस. सुब्बालक्ष्मी थी, जिन्होंने भारत रत्न संगीतकार भी थी और भारत रत्न पाया इन्होंने पहली बार पाया था। ठीक है, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए इतने क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैं लेकर आई हूँ। ये क्वेश्चन बहुत ही अपने में जानदार हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हो सकता है कि या इस क्लास से आपको कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। प्यारे साथियों, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जरूर पढ़ें ध्यान से, आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, चलिए तो निम्न में से भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार थी, तो वो हैं एस.एम. सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर है, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी, एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। आप लोग ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों, ये एस.एम. सुब्बालक्ष्मी भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थी। ठीक है, भारत रत्न पाने वाली पहली संगीतकार थी एम.एस. सुब्बालक्ष्मी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे साथियों, आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 4, अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है। जो पहली महिला है, प्रथम महिला, पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है अशोक चक्र पुरस्कार की। ठीक है, हमें बताना है अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है। ऑप्शन ए नीरजा भनोट, ऑप्शन बी साक्षी मलिक, ऑप्शन सी संजना ठाकुर, ऑप्शन डी एम विजया लक्ष्मी। प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता कौन है, ये आप लोगों को बताना है। ध्यान पूर्वक सभी साथी पढ़ेंगे, सीखेंगे। ये क्वेश्चन अपने में बड़े ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, ये क्लास से आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग जरूर लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। प्यारे साथियों, इसमें कौन सा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, बताएंगे सभी साथियों। नीरजा भनोट, साक्षी मलिक, संजना ठाकुर, एम विजया लक्ष्मी। बताइए प्यारे साथियों, इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। नीरजा भनोट
अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला थी प्राप्तकर्ता, इन्होंने प्राप्त किया था, पहली महिला थी कौन? नीरजा भनोट। नीरजा भनोट ऑप्शन ये राइट आंसर है। अशोक चक्र पुरस्कार की पहली महिला प्राप्तकर्ता थी नीरजा भनोट। ये लोग आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 5, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन ए साहित्य वालों को दिया जाता है, ऑप्शन बी इतिहास, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी नृत्य। प्यारे साथियों, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो साहित्य को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? साहित्य को दिया जाता है, साहित्य। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। किसे दिया जाता है? साहित्य को दिया जाता है। ये बात आप सब लोग जानते भी होंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र वालों को दिया जाता है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य क्षेत्र वालों को ही दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार हैं, जो पहली महिला हैं। कौन है वो महिला पहली? आशापूर्णा देवी, ऑप्शन ए आशापूर्णा देवी, ऑप्शन बी महाश्वेता देवी, ऑप्शन सी महादेवी वर्मा, ऑप्शन डी अमृता प्रीतम, अमृता प्रीतम, आशापूर्णा देवी, महादेवी वर्मा या महाश्वेता देवी। बताइए प्यारे साथियों कौन है? तो इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार हैं, वो हैं आशापूर्णा देवी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे साथियों, ध्यान रखेंगे कौन है? आशापूर्णा देवी हैं, जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार हैं। ठीक है, कौन है? पहली महिला साहित्यकार हैं जिन्होंने आशापूर्णा देवी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया प्रथम महिला थी आशापूर्णा देवी। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे प्यारे साथियों। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है 7, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शन ए है साहित्य, ऑप्शन बी फिल्म, ऑप्शन सी पत्रकारिता, ऑप्शन डी संगीत। साथियों इसमें कौन सा क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है? प्यारे दोस्तों, जो मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है प्रतिवर्ष, तो वो दिया जाता है साहित्य के लिए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों आप सभी, जो प्रतिवर्ष मूर्ति देवी पुरस्कार दिया जाता है वो दिया जाता है साहित्य को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, स्वर्ण कमल क्या है? स्वर्ण कमल। ठीक है, स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये भी क्वेश्चन अपने में बड़ा ही जानदार है प्यारे साथियों। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे प्यारे दोस्तों। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन ए साहित्य, ऑप्शन बी सिनेमा, ऑप्शन सी शास्त्रीय संगीत, ऑप्शन डी थिएटर। प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग
क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों, आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सीखेंगे, क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए। स्वर्ण कमल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है प्यारे साथियों सिनेमा में। ठीक है, जो स्वर्ण कमल पुरस्कार दिया जाता है वो किस में दिया जाता है? सिनेमा में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है, सिनेमा। स्वर्ण कमल पुरस्कार सिनेमा में दिया जाता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे प्यारे साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 9। कालिदास सम्मान, कालिदास, ठीक है, कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है? कालिदास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु दिया जाता है प्यारे साथियों? ऑप्शन दिए हुए हैं 4। ऑप्शन ए है कला, ऑप्शन बी खेल, ऑप्शन सी चिकित्सा, ऑप्शन डी शांति। प्यारे साथियों, इसमें कालिदास सम्मान का जो योगदान हेतु दिया जाता है वो दिया जाता है कला। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कालिदास सम्मान। कालिदास सम्मान जो योगदान दिया जाता है वो दिया जाता है कला के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। प्यारे साथियों, ध्यान रखेंगे आप लोग, ये भी क्वेश्चन अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 10। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्यारे साथियों, आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 10 है, प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 5। प्यारे साथियों, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 5। प्यारे साथियों, प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? प्रतिवर्ष, ठीक है, तो कितने किए जाते हैं? प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं प्यारे साथियों? तो वो किए जाते हैं 6, यानी 6। ठीक है, 6 किए जाते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। सभी साथी, सभी दोस्त ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है कि इसी क्लास से आपको कुछ एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाए। आप लोग अच्छे से इस क्लास को देखेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, पुरस्कार से रिलेटेड यहाँ से मैंने पढ़ाया है, आप लोगों को ये क्वेश्चन कराए हैं। आप लोग वीडियो को जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं प्यारे साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।